हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। हम सभी ये चाहते हैं कि अपनी लाइफ में अपनी ज़िंदगी बहुत अच्छे से खुशी खुशी जिए, पर ज़िंदगी में हमेशा ऐसा संभव नहीं हो पाता है। ज़िंदगी हमेशा हमारे हिसाब से नहीं चलती। फ्रेंड्स, आज मैं आप सभी के साथ इसी टॉपिक पे चर्चा करने आई हूँ। खुशी से ज़िंदगी जिए तो कैसे, क्योंकि सभी अपनी ज़िंदगी में खुशी खुशी ज़िंदगी को जीना चाहते हैं। ज़िंदगी बहुत अनमोल है दोस्तों। अगर एक बार ये चली जाती है ना, तो लाख जतन कर ले, लाख कोशिश करने के बाद भी हम इसे वापस नहीं ला सकते। इसलिए हम सभी को अपनी ज़िंदगी में ज़िंदगी का हर एक पल, एक एक छोटे छोटे जो पल हैं उनको बहुत अच्छे से एंजॉय करते हुए जीना चाहिए, क्योंकि ज़िंदगी दोबारा नहीं मिलती। ये हम सभी जानते हैं कि ज़िंदगी हमें दोबारा कभी नहीं मिलती। फ्रेंड्स, ज़िंदगी को एंजॉय करके तो जीना ही चाहिए। साथ ही मैं ये कहना चाहूँगी कि हर इंसान को अपने आज की ज़िंदगी, मतलब आज का वर्तमान जो है, उसको ऐसे जीना चाहिए जैसे हमारा ये आज का आखिरी दिन। फुल एंजॉय, जितना हमसे बन सके अच्छी सी ज़िंदगी जीने की कोशिश करना चाहिए। फ्रेंड्स, ज़िंदगी के दो पहलू होते हैं, सुख और दुख, या ये कहिए कि खुशी या गम। जब कभी हमारे लाइफ में खुशियाँ आती हैं तो हम इतने खुश हो जाते हैं कि हम सब कुछ भूल जाते हैं। फिर ऐसा लगता ही नहीं है कि हमारी ज़िंदगी में कभी कुछ ऐसा भी बुरा दौर भी आ सकता है। वैसे ही ठीक जब हमारी लाइफ में कोई गम, कुछ दुख, कुछ परेशानी आती है तो हम सभी ऐसे हताश हो जाते हैं, ऐसे दुखी हो जाते हैं, लगता है कभी अब ज़िंदगी में दोबारा खुशी के पल आएगी ही नहीं। कि मनुष्य का नेचर होता है, प्रकृति ऐसी होती है हमारी कि हम जो वर्तमान में हमारे पास जो रहता है हम उसमें बिल्कुल डूब जाते हैं। फ्रेंड्स, न तो खुशियाँ समय तक रहती है, न दुख। और यही दिमाग में बैठा के रहना चाहिए कि जिस तरह खुशियाँ नहीं रही उस तरह गम भी नहीं रहेगा। अगर हम ऐसे विचार के साथ अपनी लाइफ में आगे बढ़ते हैं तो अगर खुशियाँ हैं तो भी हम उसको अच्छे से जीते हैं, बहुत ज़्यादा उत्साह और बहुत ज़्यादा मतलब अपने आप को भूल के नहीं जीते। ठीक वैसे ही अगर लाइफ में गम है, दुख है, कुछ पहलू ऐसे हैं जो हमारे इच्छा के विरुद्ध हैं, तो भी हम ये सोच के काट लेते हैं कोई बात नहीं, जब खुशियाँ नहीं रही तो दुख भी नहीं रहेगा। तो फ्रेंड्स, ये खुशी और गम हमारे ज़िंदगी के पार्ट हैं जो चलते रहेंगे। और जो समझदार लोग होते हैं, जो ज़िंदगी वाकई में जीना जानते हैं, उनको इन दोनों परिस्थितियों को बहुत अच्छे से मैनेज करना आता है। फ्रेंड्स, जैसे सूर्य निकलते हैं सुबह, तो सूर्य निकलते हैं, फिर जैसे जैसे दिन बढ़ता है, रात होती है, सूर्य का अस्त भी हो जाते हैं। और इसका मतलब ये तो नहीं है कि सूर्य अस्त हो गए तो फिर सूर्य निकलेंगे ही नहीं। सूर्य फिर निकलते हैं, फिर उजाला होता है। लाइफ भी वैसे ही है फ्रेंड्स, इसमें खुशियाँ और गम ऐसे ही चलती रहती हैं, कभी खुशियाँ कभी गम। हमें अपने मनोबल को अच्छा रखते हुए इन सबको मैनेज करने आना चाहिए। ये समय चक्र है और ये हम सबके साथ चलता ही रहेगा। आज गम कल खुशियाँ, समय के साथ साथ ये हमारे साथ चलते ही रहते हैं। फ्रेंड्स, चलिए आज हम बातें करते हैं कि खुशियाँ कैसे मिलती है। खुशियाँ मतलब अगर हम ज़िंदगी में लाना चाहें, ज़िंदगी में जो खुशियों के साथ अगर हम जीना चाहें तो कैसे, क्या करें। चलिए आप सभी के साथ मैं कुछ टिप्स शेयर करती हूँ। फ्रेंड्स, कोशिश करना चाहिए हमेशा खुश रहें। हम जैसा सोचते हैं हमारा दिमाग ठीक वैसा ही प्रतिक्रिया करता है। अगर हम खुश हैं तो आप चारों तरफ हमें खुशियाँ ही दिखती हैं। तो ज़्यादा कोशिश करिए कि हम अगर परिस्थिति जैसी भी है हम खुश रहना शुरू करें। छोटी छोटी खुशियों में भी ज़िंदगी एंजॉय करना सीखिए।
फिर आता है फ्रेंड्स, अपने मन को या अपने मन की बात को सुने। हम दुखी क्यों होते हैं? क्योंकि हम अपने मन को इग्नोर कर देते हैं, मन की बातें ही नहीं सुनते। स्पेशली हम महिलाएं घर परिवार में ऐसे उलझी रहती हैं कि मन क्या कहता है, क्या कह रहा था, ये बहुत समय से हम सभी इस पे ध्यान ही नहीं देते हैं। तो फ्रेंड्स, हमें अपने मन की बात भी सुननी चाहिए और कभी कभी, हमेशा भले ना, लेकिन कभी कभी अपने मन के हिसाब से भी जीना चाहिए। फिर मैं वही कहना चाहूँगी, आज को ऐसे जिए जैसे आज आखिरी दिन हो। फुल एंजॉय करिए लाइफ का। और जब हम ख्याल करने लगते हैं कि हमारी लाइफ में भी बहुत सारी खुशियाँ हैं, तो हमें बहुत सारी खुशियाँ दिखने लगती हैं। और वहीं अगर हम ये देखें करें मेरे साथ तो बहुत सारी प्रॉब्लम है, ये भी है वो भी है, तो बस सिर्फ प्रॉब्लम ही दिखेगा। तो फ्रेंड्स, अपनी लाइफ में छोटी छोटी खुशियों को देखना शुरू करिए। अब फिर आप गौर करेंगे, लाइफ खुशियों से भर जाएगी। और किसी के लिए भी फ्रेंड्स, अपने मन में कोई भी मैल या बुराई या यहाँ ये कहिए कि किसी के लिए मन में बदला या बदले की भाव ना रखें। हमारा मन ऐसा है कि हम जैसा इसके ऊपर काम करते हैं, इसका फल हमारे सामने वैसे ही आने लगता है। मानते हैं किसी के साथ आपकी बुराई है, या परिवार ही लीजिए, परिवार में बहुत सारे ऐसे रिश्ते होते हैं जिन्हें हमें, बहुत सारे रिश्ते हमें पसंद नहीं होते हैं, उनका विचार पसंद नहीं होता है। तो क्या हम उन रिश्तों को छोड़ के रह सकते हैं? नहीं रह सकते हैं। अगर हम रिश्तों को छोड़ के नहीं रह सकते हैं तो उनके लिए अपने मन में किसी प्रकार का बुराई वाली भाव न रखिए, क्योंकि सामने वाले के ऊपर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये जो आपके मन में बदले की भाव है, ये आपको ही अंदर अंदर खा जाएगी और इससे आपका वर्तमान भी बिगड़ेगा, आपका परिवार भी बिगड़ेगा, आपके रिलेशन खराब होंगे और खुशियाँ तो दूर फ्रेंड, आप उड़ना शुरू कर देंगे। तो कहने का मतलब ये है कि अगर किसी के प्रति भी, आपके घर में, परिवार में, समाज में, पड़ोस में किसी से अगर आपका की बुराई है, तो उसे बदले की भाव ना रखें, माफ़ करना शुरू कर दें। अगर आप माफ़ करना शुरू कर देते हैं तो धीरे धीरे आप पे बहुत अच्छी आदत आ जाएगी। फिर आप खुश रहेंगे, परिस्थितियाँ जैसी भी होंगी आप उसमें आप मैनेज कर लेंगे। फ्रेंड्स, एक चीज़ और है, अपनी तुलना किसी और से मत करिए, क्योंकि भगवान हर एक चीज़ को अपने हिसाब से जो अच्छा होता है वही बनाते हैं। आपको वही दिए हैं जो आपके हिसाब से अच्छा है। अगर आप में कुछ बुराई है तब तो दूर करने की कोशिश करिए, लेकिन हम किसी की नकल में इतने डूब जाते हैं कि हम अपनी वास्तविक पहचान भूल जाते हैं। क्योंकि ऐसा कोई इंसान दुनिया में नहीं है फ्रेंड्स जिसमें कि क्वालिटी ना हो, सिर्फ बुराइयाँ हो, ऐसा नहीं हो सकता है। आप भी यूनिक हो। आप अपनी कमियों को दूर करने के लिए ज़रूर गौर करें, लेकिन किसी की नकल करके उनके हिसाब से बनना मेरे हिसाब से ये दुख देता है। बुराइयों को सिर्फ दूर करने के लिए हमें किसी को फॉलो करना बहुत अच्छी बात है, पर अच्छे लोगों को फॉलो करें जिससे हमारी लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड हो। नेक्स्ट है, अच्छे लोगों की संगति भी करें। जैसे हम लोगों के साथ रहते हैं, धीरे धीरे हमारे अंदर उसी टाइप के विचार आने शुरू हो जाते हैं। कहते हैं ना कि फॉलो करना, हम उनको जब फॉलो करते हैं उनके साथ, तो हम भी वैसे बनने लगते हैं, कोशिश करने लगते हैं। हमारा अंतर मन हमें उस तरफ ही धकेलता है कि हमें वैसा ही करना है। तो अगर ये बात है तो फ्रेंड्स, कोशिश करना चाहिए कि हम अच्छे लोगों के साथ ही रहें, कि हमारा मन अगर हमें उस तरफ पहुंचाता भी है तो हम कुछ अच्छा चीज़ उनसे लें। तो संगति का भी बहुत प्रभाव पड़ता है। अगर हमारी संगति अच्छी है, हम अच्छी चीज़ लेंगे, अच्छी बातें हमारे अंदर आएंगी, तो हमें खुशियाँ भी मिलेंगी। अगर हमारे अंदर अच्छी आदत नहीं आएंगी फ्रेंड्स, तो उसके साथ साथ बहुत सारी, जब हम दुर्गुण अपने अंदर ले लेंगे तो दुख का एक कारण भी बन जाता है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, आत्मविश्वास। खुश रहने के लिए अपने अंदर आत्मविश्वास भी होना बहुत ज़रूरी है। आपको हर पल अपने अंदर इस पे काम करना है। अगर हमारे अंदर आत्मविश्वास नहीं है तो भी हम खुश नहीं रह सकते हैं फ्रेंड्स। इसके लिए हमें अपने अंदर आत्मविश्वास लाना है। आत्मविश्वास लाने के लिए हमें दूसरों की मदद की ज़रूरत नहीं, हमें खुद अपने आप को मोटिवेट करना है। जैसे मैंने बोला कि सब में कुछ न कुछ गुण ज़रूर होता है, तो
आप भी अपने उन गुणों को देखें जो आप में है, जिनकी तारीफ लोग करते हैं, तो उनको बढ़ावा दें। और आप हमेशा एक चीज़ सेल्फ टॉक करते हुए कहें, मैं कर सकती हूँ, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। इससे आप मोटिवेट होंगे और इससे भी आपको खुश रहने में मदद मिलेगी। जो भी है आपके पास उसे स्वीकार करें। सबके पास सब कुछ नहीं होता है फ्रेंड्स, और जो चीज़ हमारे पास नहीं है उसके लिए हम परेशान क्यों हों? उसको पाने के चक्कर में हम अपना वर्तमान ख़राब कर देते हैं और फिर हम कोढ़ने लगते हैं, मेरे पास ये चीज़ नहीं है, मेरे बच्चे ऐसे नहीं हैं, मेरे पति ऐसे नहीं हैं, मेरी सास ऐसी नहीं है। अगर हम ऐसे सोचने लगते हैं फिर हमारे अंदर दूसरे ही विकार उत्पन्न हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स, ऐसा नहीं करना है। जो हमारे पास है वो बहुत अच्छा है, उसको स्वीकार करिए और खुश रहने की कोशिश करिए। फ्रेंड्स, ये ज़िंदगी आपकी है। कभी कभी अपने लिए, अपने मन की सुनकर इसे जीने की कोशिश करिए। और मैं तो कहती हूँ, कभी कभी बेपरवाह होकर बच्चों की तरह जीना शुरू करिए। बच्चे खुश क्यों होते रहते हैं फ्रेंड्स? क्योंकि बच्चे बेपरवाह होते हैं। उन्हें किसी रिश्ते का, किसी नाते का लोग क्या कहेंगे, इसकी परवाह नहीं रहती है। इसलिए बच्चे की ज़िंदगी सबसे प्यारी, सबसे खुशी, लाइफ का बचपन का जो पार्ट होता है फ्रेंड्स, सबसे गोल्डन पार्ट होता है। उसमें हम जितने खुश रहते हैं, हम लाइफ में कभी उतने खुश नहीं रह पाते हैं दोबारा। इसलिए मैं तो कहना चाहूँगी, कभी कभी बेपरवाह होकर जीना शुरू करिए। बहुत परवाह कर लिए, कुछ अपने लिए भी सही, अपने हिसाब से जिए और खुश रहें। थैंक यू फ्रेंड्स। उम्मीद करती हूँ आज का वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो लाइक कमेंट ज़रूर करें, शेयर भी करें और प्लीज़ सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।